गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस इस साल आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर के आई हुई है। ये क्लासेस पिछले 2 सालों से शुरू हो चुकी है। पहले टाइम में हम लोग केवल 10th क्लास तक क्लासेस चलाया करते थे, लेकिन आप लोगों के लिए 11th क्लास के लिए, साइंस वाले लोगों के लिए और 12th क्लास साइंस वाले बच्चों के लिए काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर के आई है ये आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर अपने देखते आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से स्टडी मटेरियल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, इसलिए आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ने आप लोगों के खातिर, आप लोगों के लिए घर पर बैठे, आपके घर के नीचे, छत के नीचे बैठे हुए आप लोगों के पास में पूरी की पूरी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, 11th क्लास और साथ में 12th क्लास आप लोगों के लिए इस बार लेकर के आई है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। इसलिए आप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को जुड़े, आप लोग सब्सक्राइब करें और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिलता रहेगा। नई नई क्लासेस कब ओपन होंगी, किस प्रकार से आपका नया क्लासेस, किस प्रकार से कब आपका पैटर्न चलेगा, तो इस प्रकार जितनी भी क्लासेस वगैरह होगी वो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आज से हम लोग इस आरबीएससी ऑनलाइन की शुरुआत करते हैं। इस आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस पर 11th क्लास और 12th क्लास की जल्द ही शुरुआत कर दी जाएगी। तो आज के टाइम के अंदर अपने 11th क्लास को शुरू कर रहे हैं। 11th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम तारा सिंह चौहान है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में, पर टाइम पे और रसायन विज्ञान के बारे में आप लोगों को डिस्कस करवाता रहूंगा। सालाना अंदाज के अंदर हम लोग चलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे और साथ में हम लोग केमिस्ट्री को भी पढ़ते चले जाएंगे। तो आइएगा 11th क्लास के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा जी, तो केमिस्ट्री की शुरुआत एक नया उनका प्रारंभ है, एक नई उनके लिए एक लाइन है। 12th क्लास तक तो बच्चे सब समझ जाते हैं, लेकिन 10th के बाद में जो बच्चा 11th में आया हुआ है तो उस बच्चे ने 10th क्लास में साइंस को पढ़ा था। अब वही साइंस जो है बुक बेटा जी, वो आगे आप लोगों की 2 या 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको अपने बोलते हैं बायोलॉजी, एक बोलते हैं बेटा जी केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट है हमारा बेटा जी फिजिक्स का। 10th क्लास तक हम लोगों ने बहुत ही तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने एक बुक पढ़ी थी, लेकिन वही 10th क्लास जो है वो आगे जब 11th क्लास में जब आएगा तो बेटा जी वो साइंस जो पोर्शन है हमारा, उसको हम लोग 3 भागों में बांट देंगे। तो 10th क्लास तक तुम लोगों ने जो पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, वो बहुत अलग बात है। 11th क्लास और 10th क्लास मतलब एक बताऊं आपको बेटा जी, दिन रात का फर्क है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आप लोगों को एक मोटिवेट कर रहा हूं कि जो हमने 10th में पढ़ा था उसे बहुत गहराई में, उसे बहुत अच्छी चीजें बहुत आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक बेटा जी 10th के बाद अभी जिन्होंने सोचा नहीं है, विचारा नहीं है कि सर मैं क्या सब्जेक्ट लूं, क्या सब्जेक्ट ना लूं, तो इसके लिए भी आप लोगों को मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा कि किसके अंदर आप लोगों का अच्छा स्कोप है बेटा जी और किसके अंदर आपका अच्छा स्कोप है और किससे और ज्यादा अच्छा स्कोप है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिएगा, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास के अंदर अपने एक जनरल बात पढ़ते हैं बेटा जी। आइएगा, केमिस्ट्री नाम सभी ने सुना होगा, सभी ने केमिस्ट्री नाम सुना होगा। छोटी सी लाइन याद आ रही है मुझे, आइएगा, कि केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन क्या होता है, किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या होती है, इनके बारे में सब चीजें अपने डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में केवल अपने इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा जी कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन सी ब्रांच में हमें क्या पढ़ना है, इनके तमाम बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जी देखिएगा, केमिस्ट्री बोले तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। एक खुशखबरी आप लोगों को और बता देता हूं साथ में बेटा जी, चाहे बच्चा वो आरबीसी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सीबीएसई से जुड़ा हुआ हो,
इस साल क्या है कि एनसीईआरटी पैटर्न हमारी राजस्थान क्लास के अंदर शुरू हो चुकी है। अदर स्टेट में भी ये एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, सीबीएसई पैटर्न भी चल रहा है। तो ये आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इस बार आप लोगों के लिए बोथ मीडियम में क्लासेस देने वाली है। हिंदी मीडियम की भी क्लास चलती रहेंगी और इंग्लिश मीडियम भी, यानी बोथ मीडियम में आप लोगों को बेटा जी ये क्लास चलेंगी। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके छोटे भाई हो या बहन हो तो उनके साथ में वो लिंक आप लोग जो है वो शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। चलिएगा आइएगा डिस्कस करेंगे अपने केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या होती है? हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग दुनिया में सुबह से लेकर के शाम तक तरह तरह पदार्थों से बेटा जी घिरे हुए हम लोग। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। मैं खड़ा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं भी आपके सामने एक क्या हूं? पदार्थ हूं। ठीक है, मैं लिविंग हूं, कोई नॉन लिविंग होता है, कोई जीवित है, कोई निर्जीव होता है ना। तो इस दुनिया में जितने भी बेटा जी मैटर है, जितने भी पदार्थ हैं, उनकी स्टडी की जाती है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी उसमें नहीं है, कैसे उसमें गुणधर्म है, कैसे उसमें गुणधर्म नहीं है, कैसा कलर है उसका, कैसा कलर नहीं दे रहा है वो। तो इन तमाम बातों की स्टडी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं बेटा जी। तो ये विज्ञान की ही एक ब्रांच है जिसको हमने अच्छी तरीके से ओपन कर दिया। यानी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम बेटा जी केमिकल से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं उनकी स्टडी करते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें रसायन के साथ जुड़े हुए तमाम चीजों की हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। Again repeat, the branch of science in which we study about the chemicals, it's known as chemistry. रसायन विज्ञान मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन करते हैं। सर रसायन कैसे? अरे बेटा जी तुम लोग सुबह उठते हो, कोलगेट अपने करते हैं, उसमें क्या है? केमिकल्स है। हम खाना खाते हैं, नमक यूज करते हैं, नमक साल्ट क्या है? एक प्रकार का मैटर है, पदार्थ है, रसायन है ना। तो इन सभी चीजों की स्टडी बेटा जी जिस ब्रांच में करेंगे उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे बेटा जी रसायन विज्ञान। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। तो आइएगा उसी रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं अपने। तो रसायन विज्ञान को बेटा जी हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 3 भागों में। रसायन विज्ञान को बेटा जी कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने। वापिस रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, 10th क्लास वालों आप तसल्ली के साथ इस क्लास को देखना। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में स्टडी करते रहेंगे। तो रसायन विज्ञान को बेटा जी हमने 3 भागों में बांटा है। 10th क्लास में हमने रसायन विज्ञान के बारे में 3-4 चैप्टर आपने पढ़े हुए होंगे। यस सर, हमने पढ़े हुए थे। चैप्टर में हमने परमाणुओं के बारे में, एटम्स के बारे में स्टडी की थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था। यस सर, हमें याद आ रहा है। पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, आवर्त सारणी सर जरूर सुना हुआ है, उसके बारे में भी तुम लोगों ने स्टडी की होगी। तो इन सभी चीजों को अब हम लोग गहराई में स्टडी करेंगे बेटा जी। क्या करेंगे? गहराई में स्टडी करेंगे। तो आइए, रसायन विज्ञान के बेटा जी 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट आ रहा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के 3 भाग आ रहे हैं बेटा जी, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कौन सा? भौतिक रसायन। तो देखिए बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। ये केमिस्ट्री की बेटा जी 3 ब्रांच हैं। सर साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री बताइए आपने? बिल्कुल बेटा जी, साइंस की ब्रांचें भी बहुत सारी हैं। जैसे फिजिक्स हुई, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसी में एक ब्रांच आती है केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उस रसायन विज्ञान को भी हमने बेटा जी आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट वाली आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और सर फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? हमें कुछ नहीं पता आ रहा है, आप हमें ध्यान से बताइए, वापस रिपीट कीजिए जरूर बेटा जी। इनके बारे में हम लोग एक एक चीज स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा जी? ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बेटा जी ऑर्गेनिक पदार्थों की।
कार्बनिक पदार्थों की जिसमें स्टडी करेंगे। सर ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ क्या होते हैं? अरे बेटा हम लोग सुबह दूध पीते हैं, हम लोग शक्कर खाते हैं, हम लोग तो कई चीजें हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक खाते रहते हैं। उसमें नाम सुना होगा आपने कार्बन परमाणु। यस सर, हमने बिल्कुल नाम सुना है कार्बन परमाणु। तो जिन पदार्थों में कार्बन परमाणु पाया जाता है, जिन पदार्थों में कार्बन परमाणु पाया जाता है, उन पदार्थों को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। द कंपाउंड्स in which carbon atom is present, it's known as organic compound. The compounds in which carbon atoms is present, it's known as organic compound. और organic compound जितने भी हैं, कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं, उनकी स्टडी बेटा जी जिस ब्रांच में करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। जैसे हमारा बेटा जी दूध हुआ, मिल्क। सर दूध में कार्बन पाया जाता है? बिल्कुल बेटा जी कार्बन पाया जाता है। कोल हुआ, कोयला हुआ, सर कोयले में तो कार्बन पाया जाता है, हम जानते हैं। वैसे ही बेटा जी मिल्क में भी पाया जाता है। यानी कि अगर हम लोग सुबह कोलगेट करते हैं तो कोलगेट में भी कार्बन प्रेजेंट है। सर सच में क्या? अरे बेटा जी बिल्कुल, आप लोग डिस्कस करेंगे अपने। तो जितने भी पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है उन पदार्थों को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थों की स्टडी बेटा जी जिस ब्रांच में करेंगे वो ब्रांच क्या कहलाएगी, कार्बनिक रसायन, है ना। ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों की स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी 11th क्लास में हमारे दो चीजें दी हुई हैं। पहली चीज दे रखी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। कि सर ये कार्बनिक रसायन तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें कार्बन होता है। अरे बेटा अब हम और उसमें डीप में जाएंगे कि ये कार्बनिक रसायन में क्या स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, कौन सी चीज का उपयोग कहां पे किया जाता है, इन सभी बातों को हम लोग स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। तो बेटा जी 11th क्लास में हमें कार्बनिक पदार्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजें मेन दी हुई हैं। एक तो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर बेटा जी आपका 12वां और चैप्टर नंबर 13वां सीबीएसई बोर्ड में भी है, आरबीसी बोर्ड में भी है। चैप्टर नंबर बेटा जी 11th और चैप्टर नंबर जो 13 है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोगों का जुड़ा हुआ है। और उन्हीं चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट आता है बेटा जी हाइड्रोकार्बन के नाम से। सर हमने हाइड्रोकार्बन नाम सुना हुआ है, 10th में पढ़ा था हमने सर। बस बिल्कुल बेटा जी उनके बारे में और हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे दो पार्ट आते हैं। ये चैप्टर नंबर बेटा जी होगा हमारा 12वां और चैप्टर नंबर 13वां। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना भूल गया कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, पूरी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे हम। कितने हैं चैप्टर नंबर? टोटल है हमारे 14। उन 14 चैप्टर में 14 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 जो है बेटा जी, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं। आइए दूसरा पार्ट आ रहा है बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। सर हम जानते हैं कि अकार्बनिक रसायन का मतलब वो चीज होती है जिसमें कार्बन एब्सेंट हो, कार्बन नहीं पाया जाता। हमने नाम सुना हुआ है वाटर। क्या नाम सुना बेटा जी? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? जी बिल्कुल सही बताया, H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो मुझे बताओ क्या इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है क्या बेटा? नहीं सर कार्बन एटम नहीं है। अगर कार्बन एटम नहीं है तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा जी? अकार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थों की स्टडी जिस ब्रांच में करोगे वो ब्रांच क्या कहलाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। सर हम नमक की स्टडी करना चाहते हैं, साल्ट की स्टडी करना चाहते हैं, तो कौन सी ब्रांच इस्तेमाल करेंगे? सर हमें पता है साल्ट का फॉर्मूला। अरे खाने का जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे खाने का जो नमक होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl ये है हमारा सोडियम, ये है हमारा क्लोराइड। क्या इसमें कार्बन है क्या? सर दिख तो रहा है। अरे ये कार्बन नहीं है बेटा जी, ये कार्बन नहीं है। ये कौन है? ये क्लोरीन है। तो इसमें कार्बन एब्सेंट है। तो नमक जो है बेटा जी वो एक प्रकार का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो नमक की स्टडी कौन सी ब्रांच में करोगे? इसमें करोगे या इसमें करोगे? सर ऑब्वियसली बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो ऐसे
पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, कार्बन एब्सेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी बेटा जी जिस ब्रांच में की जाएगी उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई सर हमें लोगों को? सॉरी। अब इसके आगे डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं बेटा जी, अगर आप तसल्ली के साथ रेगुलर अगर आप मेरी क्लास देखोगे तो ये दावे के साथ कहता हूं कि केमिस्ट्री आपकी उंगलियों पे नाचेगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, उंगलियों पे नाचेगी, बिल्कुल नचाएंगे हम लोग। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहो और रेगुलर हम लोग ये क्लास लगाते रहेंगे। तो आइएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करेंगे हम? हमारी 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर दिया हुआ है। सर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते हैं? अरे जानते हो, उसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे पूरा। आपने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर 10th में केवल डेफिनेशन पढ़ी होगी। यस सर, डेफिनेशन पढ़ी। नहीं सर मैंने एग्जांपल भी पढ़े। नहीं सर मैंने 4 एग्जांपल पढ़े। बस वैसे ही हमारा 11th क्लास में पूरा एक रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है। हाँ बिल्कुल चैप्टर है, तो पूरी स्टार्टिंग से लेकर पूरा डीप तक रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु की संरचना का चैप्टर दिया हुआ है हम लोगों का। पीरियोडिक टेबल, सर पीरियोडिक टेबल हम लोगों को आती है, मुझे पूरी बनानी आती है। बिल्कुल हम लोग सीखेंगे, जिसको नहीं आती है उसको भी सिखाएंगे। इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अपने। और केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधों के बारे में भी पढ़ेंगे कि सर रासायनिक बंध वही होते हैं क्या? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, बिल्कुल सही बताया आपने। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सभी की स्टडी बेटा जी हम लोग कौन सी ब्रांच में करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग, इसमें करेंगे हम। तो इन सभी चीजों की स्टडी बेटा जी, और भी कई सारे चैप्टर हैं है ना, जिनकी स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हैं। बिल्कुल सर। सर तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट आता है बेटा जी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। किसका आता है? फिजिकल केमिस्ट्री। सर फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन चीजों का अध्ययन करेंगे, यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे वो होगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थों की स्टडी बेटा जी जिस ब्रांच में करने वाले हैं वो क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सर हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? अरे बेटा जी इसमें किसकी स्टडी करेंगे? इसमें हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? जैसे आपने नाम सुना होगा हीट। सर हीट का मतलब ऊष्मा, एनर्जी, इनका नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल सर हमने इनका नाम सुना हुआ है। तो इन्हीं से जुड़े हुई चीजें, हीट हो गई, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, इन्हीं से जुड़ी हुई चीजों की स्टडी बेटा जी ना तो हम इसमें करने वाले हैं ना इसमें करने वाले हैं। उसके लिए हमने एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी जिसको हमने कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। अब हमारी 11th क्लास में बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री में भी कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए हैं। सर एटॉमिक थ्योरी, सर एटम का आपने इसमें भी लिख दिया, एटम इसमें भी लिख लिया। बिल्कुल बेटा जी ये दोनों में आएगा। एटम की जनरल स्टडी जब हम करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब एटम की डीपली में स्टडी करेंगे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है, एटम के अंदर पाए जाने वाले जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो घूमता है उसका वेग कितना होगा, इन तमाम चीजों की स्टडी बेटा जी कौन सी ब्रांच में करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा इसमें बेटा जी एक थर्मोडायनेमिक नाम से भी हमारा एक चैप्टर दिया हुआ है। सर थर्मोडायनेमिक मतलब ऊष्मागतिकी, जिसमें हम ऊष्मा के बारे में स्टडी करेंगे कि ऊष्मा कैसे पैदा होती है, ऊष्मा कैसे हम लोग पैदा कर सकते हैं, है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा बेटा जी इसमें एक चैप्टर आता है हमारा इक्विलिब्रियम नाम से, साम्य अवस्था के नाम से। ये चैप्टर नंबर 7वां चैप्टर नंबर दिया हुआ है हमारा। तो इनमें बेटा जी 3-4 चैप्टर हैं जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ये लगभग 4-5 जो लगभग है ये हमारे 1 2 3 4 लगभग 4 चैप्टर और हैं हमारे इसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं अपने। एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, ये अलग से मैं आप लोगों को एक साथ में बताऊंगा नहीं, तो एक एक करके बताते रहेंगे आपको, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये 2 चैप्टर हम लोगों के दिए हुए हैं। तो आज हमने केवल डिस्कस ये किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। एक बार वापस मैं 2 मिनट की क्लास में वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा जी। साइंस की ही ब्रांच है जिसका नाम है बेटा जी क्या? केमिस्ट्री। क्या नाम है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, रसायनों की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में कई सारी ब्रांचेस दे रखी हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे मैंने भी आपको बताया, इनऑर्गेनिक में किसकी स्टडी करेंगे आपने डिस्कस किया, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट इन द फिजिकल केमिस्ट्री, और हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी बेटा जी डिस्कस किया। तो ये एक जनरल बात थी हम लोगों की कि जिसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या चीज होती है, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज में कौन कौन से चैप्टर्स की स्टडी करनी है, कौन कौन से लेसन की स्टडी करनी है। तो आज की क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। जनरल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं अपने इसी के साथ में। राम राम, सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखिएगा और कोरोना से आप लोग बच के रहिएगा। धन्यवाद।